तो नेपाल में इस तबाही से भारी नुकसान का आकलन है। नेपाल चीन का मेन हाईवे ही बह गया है। 35 पुल, 45 सस्पेंशन ब्रिजेस जो हैं वो बह चुके हैं। 9 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बह चुके हैं। जरा अंदाजा लगाइए इन तस्वीरों से और इन आंकड़ों से कितनी भयंकर तबाही से जूझ रहा है इस वक्त नेपाल। तस्वीरें उस बात की गवाही हैं कि कितनी बड़ी त्रासदी नेपाल में आई। 9 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बह गए। लगभग 400 मेगावाट का इससे नुकसान हुआ है नेपाल को फौरी तौर पर, और इससे कई इलाकों में बिजली का भी संकट। तो नेपाल में सैलाब का रौद्र रूप देखकर पर्यटकों में अफरा तफरी मच गई है। जान बचाने के लिए लोग पहाड़ों पर चढ़ते नजर आए। बढ़ता पानी, थमती सांसों के बीच ऊंचाई जिंदगी का सहारा बनती दिखती है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के दौरान कई पर्यटक जान बचाने के लिए पहाड़ी इलाकों की ओर भागते नजर आए हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो में कुछ पर्यटक तेज बहाव वाले पानी से बचने के लिए ऊंचाई पर चढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा था और पर्यटकों से उसका फासला भी तेजी से कम होता जा रहा था। हालात बेहद खतरनाक होने के बावजूद पर्यटक किसी तरह सैलाब से दूर जाने में कामयाब रहे। वक्त रहते ऊंचे स्थान पर पहुंचने से उनकी जान बच गई। घटना ने बाढ़ के दौरान पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। Hotel Management with AI. Join IIHM, International Institute of Hotel Management. नेपाल में तिब्बत की ओर से आई बाढ़ ने तबाही चारों तरफ मचाई है। हर तस्वीर बहुत परेशान करने वाली है। और ये तस्वीर ऐसी मानो आप कोई हॉलीवुड मूवी देख रहे हो। तबाही का अंदाजा इसी से लगाइए कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ विनाश लीला दिखाई दे रही है। और तबाही का अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। देखिए कैसे पहाड़ों से सैलाब उतर रहा है। महज 5 सेकंड में कई मकानों को ये अपनी जद में ले लेता है। पहाड़ों में मौजूद लोगों को बार बार आगाह करते रहे, लेकिन बावजूद सैलाब मानो सब कुछ तबाह करने पर आमादा हो। कुदरत का ऐसा प्रकोप शायद ही कभी पहले देखा होगा। दरअसल नदी के किनारे वाले रास्ते से एक ट्रक गुजर रहा था। इस दौरान पहाड़ों पर मौजूद लोग बार बार उससे आगाह करते रहे। रसुआ में मुख्य बाजार और कस्टम कार्यालय इलाके को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। तबाही का मंजर बस इस तस्वीर से आप देखिए। बाढ़ आने से पहले और अब की तस्वीर को देख लीजिए। एक बड़ी खबर है। नेपाल से अब तक 157 लोगों की मौत हो गई है। 800 से ज्यादा लोग लापता हो गए हैं। मलबे में लोगों की तलाश सरगर्मी के साथ जारी है। 28 देश के 500 सैलानी लापता हैं। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है, ऐसा अनुमान है। ये तस्वीर बेहद परेशान करने वाली है जो नेपाल से सामने आ रही है। अब तक 157 लोगों की जान जा चुकी है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 800 से ज्यादा लोग लापता हैं। हेलीकॉप्टर्स के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशंस को शुरू किया गया है। दूर दराज के इलाकों में काफी दिक्कत हो रही है। लगातार कई देशों ने मदद भी भेजी और इनमें सबसे पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डर भारत था। नेपाल में आई इस भयंकर आपदा में 28 देश के करीब 500 सैलानियों के लापता होने की जानकारी, जिनमें 133 तो भारतीय नागरिक ही हैं। और इनमें ज्यादातर भारतीय श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल पहुंचे थे। नेपाल के उत्तरी हिस्से में 26 अगस्त सुबह आई अचानक बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। नेपाल पुलिस के मुताबिक फ्लैश फ्लड में सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर है। इस बीच बाढ़ के पीछे भूकंप को संभावित वजह माना जा रहा है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि सुबह 8:37 बजे तिब्बत में 4.4 तीव्रता का भूकंप आया था। इसके महज 3 मिनट बाद 8:40 बजे बाढ़ आने की सूचना मिली। हालांकि भूकंप और बाढ़ के बीच सीधे संबंध की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।